कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। उन्होंने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत के राजा महाराजा और विद्वान ब्राह्मण शामिल हुए। इस यज्ञ में सभी गरीबों और ब्राह्मणों को मनचाहा दान दिया गया। यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ और हर कोई संतुष्ट था। यज्ञ के अंतिम दिन अचानक एक नेवला यज्ञशाला के बीच में आ खड़ा हुआ। उसका आधा शरीर स्वर्णिम था और आधा साधारण नेवलों जैसा। वह हंसते हुए बोलने लगा, आप सब सोच रहे हैं कि यह यज्ञ बहुत महान हुआ, लेकिन सच यह है कि यह यज्ञ एक गरीब ब्राह्मण के दान की बराबरी भी नहीं कर सकता। ब्राह्मणों और राजा महाराजाओं को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने नेवले से पूछा, तुम कौन हो और यह कैसे कह सकते हो? यह यज्ञ शास्त्रों के अनुसार संपन्न हुआ है, फिर भी तुम इसे छोटा क्यों कह रहे हो? नेवला बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूं। बहुत पहले कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह खेतों में गिरे अनाज के दाने बीनकर जीवन यापन करता था। उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जो भी भोजन मिलता उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटकर तीसरे पहर खाने बैठते। एक बार भीषण अकाल पड़ा और कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक सेर ज्वार इकट्ठा किया और उसका आटा बनाकर खाने बैठे ही थे कि एक भूखा अतिथि आ पहुंचा। ब्राह्मण ने आदरपूर्वक अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। यह देख ब्राह्मण की पत्नी बोली, नाथ, मेरा हिस्सा भी अतिथि को दे दीजिए, इससे मुझे संतोष मिलेगा। ब्राह्मण ने पहले मना किया, लेकिन पत्नी के आग्रह पर उसने उसका भोजन भी अतिथि को दे दिया। फिर भी अतिथि की भूख शांत नहीं हुई। यह देखकर ब्राह्मण का बेटा बोला, पिताजी, मेरा हिस्सा भी दे दीजिए, मैं भूख सह सकता हूं। ब्राह्मण ने बेटे का हिस्सा भी अतिथि को अर्पित कर दिया, मगर फिर भी अतिथि संतुष्ट नहीं हुआ। अब ब्राह्मण की बहू आगे आई और बोली, पिताजी, कृपया मेरा भी हिस्सा उन्हें दे दीजिए, यही मेरा कर्तव्य है। ब्राह्मण ने अपनी बहू के हिस्से का भी भोजन अतिथि को दे दिया। अब जाकर अतिथि तृप्त हुआ और प्रसन्न होकर बोला, आपका यह त्याग अतुलनीय है। आपके इस महान दान से मैं बहुत खुश हूं। देखो, देवता भी आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आपके लिए स्वर्ग से विमान आया है। अब आप अपने परिवार के साथ स्वर्ग जा सकते हैं। इतना कहकर वह अतिथि अंतर्धान हो गया और ब्राह्मण अपने परिवार सहित सशरीर स्वर्ग चले गए। नेवला बोला, मैंने उस स्थान पर लौट लगाई जहां आटे के कण गिरे थे। वहां मेरा आधा शरीर स्वर्णिम हो गया। तब से मैं कई यज्ञशालाओं में गया, लेकिन किसी भी यज्ञ में वैसा प्रभाव नहीं पाया। यहां भी आया था सोचकर कि मेरा शेष शरीर भी स्वर्णिम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए कहता हूं कि यह यज्ञ उस ब्राह्मण के एक सेर आटे के दान की बराबरी नहीं कर सकता। नेवले की बात सुनकर सभी राजा, ब्राह्मण और स्वयं युधिष्ठिर भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा दान वही होता है जो सच्चे हृदय से किया जाए, भले ही वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल कालखंड को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ भारतीय और ग्रीक पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियों की यात्रा पर चलें।